सभी को पता होना चाहिए अपनी ताकत के बारे में। आमीन। तब तक आदमी इस्तेमाल नहीं होता। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक वो यीशु के पास नहीं जाता, जब तक वह यीशु के पास नहीं जाता। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हम वचन में से देखते हैं। आमीन। हालेलुया। उससे पहले मैं दृष्टांत में बात करूंगा। आमीन। एक व्यक्ति है जिसने पेंसिल से 7 बार बात की। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उसने पहली बात की कि पेंसिल जे तू इस्तेमाल होना चाहती है, जे तू अपनी ताकत को जानना चाहती है, तो तुम्हें किसी के हाथ में जाना पड़ेगा। आमीन। और दूसरी बात की, जे तू इस्तेमाल होना चाहती है तो तुम्हें छीलना भी पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और तीसरी बात की कि जे तू इस्तेमाल होना चाहती है, आमीन, तो तेरे जो छिलके हैं ये बराबर उतारने पड़ेंगे। आमीन। और चौथी बात की, जे तू इस्तेमाल होना चाहती है तो तुझे गुरु की जरूरत है। आमीन। किसकी जरूरत है? आमीन। गुरु की। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पेंसिल को इस्तेमाल होने के लिए वो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकती जब तक उसका गुरु ना कोई हो। आमीन। तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो सकती जब तक उसको कोई इस्तेमाल करने वाला ना हो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हाँ देखिए, और उसने 5वीं बात की कि पेंसिल तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तुम्हें काम करना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और उसने 60वीं बात की कि पेंसिल जे तू इस्तेमाल होना चाहती है, जे तू अपनी ताकत को जानना चाहती है, तो तुझे गुरु के पास रहना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। कि मतलब अपने। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और उसने 7वीं बात की कि जे तू इस्तेमाल होना चाहती है, जे तू अपनी ताकत को जानना चाहती है, तो तुझको गुरु की जरूरत है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। 7वीं बात में उसने कहा कि अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है तो तुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ अच्छा करना पड़ेगा। आमीन। आमीन। कि हर कोई आदमी कलम की ताकत को जान सके। आमीन। ऐसे ही अगर व्यक्ति इस्तेमाल होना चाहता है तो उसे गुरु यीशु के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? यीशु के पास। यीशु के पास जाना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि वाणी में लिखा है, यूहन्ना 15 में, उसकी 15 की 2 में, जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती और उसे मैं काट डालता हूँ, और जो फलती है उसमें शांता हूँ ताकि वो और भी फल लाए। आमीन। जैसे हमने दृष्टांत में सुना कि आदमी उतनी देर तक फल नहीं ला सकता जितनी देर तक, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, उसके सामने वाला ना कोई हो। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में कह रहा हो, आमीन, कि मैं बेल हूं, वो आप मेरी टहनी हो। तो जब तक टहनी, आमीन, टहनी को छांगा नहीं जाता, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, उसे छाड़ा नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं लाती। ऐसे हमने दृष्टांत में सीखा, जब तक पेंसिल, आमीन, जब तक पेंसिल का छिलका नहीं उतारा जाता तब तक वो इस्तेमाल नहीं होती। आमीन। हालेलुया। और ऐसे ही अगर आदमी ने इस्तेमाल होना है तो उसे यीशु के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? यीशु के पास। यीशु के पास जाना पड़ेगा। आमीन। कि प्रभु यीशु जी, आमीन, प्रभु यीशु जी उसे इस्तेमाल करे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जब आदमी यीशु के पास जाता है तो प्रभु यीशु जी उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको छानना चाहता है। क्या करना चाहता है? आमीन। हालेलुया। उसकी परीक्षा करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। कई बार आदमी थोड़ी देर चलता है तो जो वो अपने जीवन में करना चाहता है कई बार वो नहीं होता। आमीन। और जल्दी बहुत सारे आदमी हैं जो जल्दी ही ढीले पड़ जाते हैं। आमीन। बहुत सारी बहनें हैं जो जल्दी ही ढीले पड़ जाती है। आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये मुझ में बने। किसमें बने? कि ये मुझ में बने तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं।
क्या कर सकूं? इस्तेमाल कर सकूं। और तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक सचमुच, आमीन हालेलुया, जब तक उसकी पालिश प्रभु यीशु मसीह नहीं करता। कोई नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने कहा है यूहन्ना 8:12 में कि मैं जगती ज्योति हूं, आमीन, और जो मुझ में है उसमें अंधकार नहीं है, क्योंकि वह भी जग की ज्योति हो चुका है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आमीन, अपना आत्मा उतारकर आप में से अंधकार निकालना चाहता है। आमीन। और अंधकार निकालने से पहले आपको वो हर एक बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा जो बुरी आदत आपके जीवन को बर्बाद करती है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और यही बात है छिलके उतारने की। यही बात कौन सी है? छिलके उतारने की। आमीन। सभी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करे। बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जिंदा खुदा इस्तेमाल करे, लेकिन वो उतनी देर तक इस्तेमाल नहीं होता जब तक उस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं आती। क्या नहीं आता? पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं आती। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हो, आमीन, जैसे पेंसिल को इस्तेमाल होने से पहले उसके छिलके उतारने पड़े। आमीन, हालेलुया। ऐसे आदमी को इस्तेमाल होने से पहले उसको अपनी बुरी बुरी आदतें उतारनी पड़ेगी। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। क्या उतारनी पड़ेगी? अपनी हर एक आदत को उतारना पड़ेगा। जो आदत, आमीन हालेलुया, जो आदत उसको ठेस पहुंचाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई जीसस के नाम में, हालेलुया, आमीन हालेलुया। और जब आदमी का आदत छोड़ने का टाइम आता है, जब वो यीशु के पास चला जाता है और जब वो यीशु के पास रहता है, आमीन हालेलुया, और तब प्रभु यीशु मसीह सोचता है कि मैं इस आदमी को, आमीन, इस्तेमाल करूंगा। आमीन हालेलुया। पहले ये अपनी आदतें छोड़ दे। आमीन। लेकिन व्यक्ति इस्तेमाल होने से पहले अपनी आदत को नहीं छोड़ता, उससे पहले भाग जाता है। आमीन। और बाद में ज्यादा दुख में चला जाता है। कहां चला जाता है? ज्यादा दुख में चला जाता है, क्योंकि तब तक वो आदमी इस्तेमाल नहीं हो सकता। आमीन। जब तक अपनी वो हर एक बात से दूर ना चला जाए जो यीशु को नहीं पसंद। आमीन हालेलुया। वो अपनी बातों को नहीं उतारता, इसीलिए वो इस्तेमाल नहीं होता। आमीन। और इसकी 5 में लिखा है, आमीन, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियों हो, और जो मुझ में बनी रहती है और मैं उसे, वह बहुत फल लाती है, क्योंकि वह मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हमने दृष्टांत में सीखा कि जब तक पेंसिल, आमीन, अपने गुरु के पास है जो उसको इस्तेमाल करता है, आमीन हालेलुया, तब तक वो सब कुछ कर सकती है। आमीन। ऐसे हमने यूहन्ना 15 की, आमीन हालेलुया, 5 में पढ़ा कि जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत सारा फल लाती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फल रहता है। आमीन हालेलुया। लेकिन जब मुझसे अलग हो जाती है तो वो फल नहीं ला सकती, वो फल नहीं ला सकती। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बात करता है कि जो आदमी मेरे पास रहेगा, आमीन, मैं उसकी लाइफ को, उसकी जिंदगी को, उसके हर एक दिन को ऐसे बना दूंगा कि वो अपनी जिंदगी में, आमीन, अपने दिनों में बहुत सारा फल ला सके। आमीन। जो फल उसका धरती पर भी उन्नति करे और जो फल उसका स्वर्ग में भी उन्नति करे। कहाँ उन्नति करे? स्वर्ग में। आमीन। जो धरती पर उन्नति करेगा वही स्वर्ग राज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग राज में। स्वर्ग राज में चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, आमीन हालेलुया। इसीलिए यीशु के पास रहने की जरूरत है। आमीन। यीशु के पास रहने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा चाहता है कि हम ब्लेस और बहुत सारा फल आए। आमीन हालेलुया। आज की 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहो, और जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर आप मुझ में बने रहते हो और जो कुछ मांगते हो वही तुम्हारे लिए हो
जाएगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सभी लोग चाहते हैं आमीन कि प्रभु यीशु मसीह मैं जो चाहता हूँ वो तुम करो। आमीन, हालेलुया। और जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है तब तक नहीं ये हो सकता जब तक तू मेरे पास नहीं रहता। आमीन। जब तू मेरे पास रहता है तो बहुत सारा फल लाता है, अपनी सभी बुरी आदतों को उतार लेता है। आमीन। और जो तू मांगता है वो मैं करने के लिए सभी बोलो, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो तू मांगता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। और जो चाहता है आमीन कि जो अब उसके मन के अंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ये कर दे। आमीन। जहाँ प्रभु यीशु मसीह मैं यहाँ तक तेरे में फल ला सकूँ। आमीन। उसको जरूरत है कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे। किसके हाथ में दे? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे। आमीन। आगे 8 में लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी महिमा इसी में होती है, मेरे पिता की महिमा, कि तुम बहुत सारा फल लाओ तभी तुम मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। आमीन। और आज भी प्रभु यीशु मसीह जैसे मैंने पेंसिल का दृष्टांत दिया तब तक पेंसिल इस्तेमाल नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। जब तक वो अपना जो उसका गुरु चाहता है वो ना करे। आमीन। जब उसका गुरु इस्तेमाल करता है तो वो सचमुच, हालेलुया, उसकी कलम की ताकत उसको बता देती है। आमीन, हालेलुया, कि सचमुच इस आदमी ने मुझे इस्तेमाल किया है। आमीन, हालेलुया। जब आप इस्तेमाल होगे बहुत सारा फल लाओगे तब जो आपका प्रभु स्वर्ग में है प्रभु यीशु मसीह, उसकी महिमा होगी। उसकी क्या होगी? महिमा होगी। आज सभी जन सुन ले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसीलिए नहीं चुना कि आप फल न लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसीलिए नहीं चुना कि आप सचमुच निराशा में रहो। प्रभु यीशु ने आपको इसीलिए नहीं चुना कि आप दुख में रहो। प्रभु यीशु ने आपको इसलिए चुन लिया है कि आप सामर्थ पाओ। क्या पाओ? सामर्थ पाओ। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। और जो व्यक्ति चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ, आपके ब्लड की ताकत मुझ में काम करे। आमीन। और उसको चाहिए सचमुच, हालेलुया, जैसे एक पेंसिल है। आमीन। जब तक उसका गुरु उसको संभाल कर नहीं रखता है ज्योमेट्री बॉक्स में। आमीन। और तब तक सचमुच वो संभाले नहीं रहती। ऐसे प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा में संभाल कर रखना चाहता है। आमीन। जब तक वो पेंसिल को कोई लिखने वाला ना हो तब तक वो लिख नहीं सकती। आमीन। ऐसे ही प्रभु यीशु जब तक आपको इस्तेमाल करने वाला ना हो तब तक आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जब तक उसकी लिखत अच्छा ना काम करे तब तक कोई, आमीन, हालेलुया, तब तक कोई कलम की वैल्यू को नहीं जानता। आमीन। जब व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह है आपसे वो अच्छे काम कराना चाहता है, वो बड़े-बड़े काम कराना चाहता है। आमीन। जो प्रभु यीशु कहता है जो मैंने काम किया इससे भी तू डबल काम करेगा। आमीन, हालेलुया, कि तेरे अच्छे काम इतने ज्यादा दर्ज हो कि जब तू स्वर्ग में है, स्वर्ग में आए तो सचमुच वो महिमा को देखे जो मैंने आपके लिए ठहरा रखी है। आमीन। और जो व्यक्ति चाहता है कि खुदा में तेरी महिमा को देखो, जो व्यक्ति चाहता है कि खुदा में इस्तेमाल हो, आज से जान लो इस दृष्टांत से। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इस दृष्टांत से सीख लो। आमीन, कि मुझे प्रभु यीशु मसीह में बना रहना कितना ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं प्रभु यीशु के साथ बना रहूंगा तब तक मेरी वैल्यू है, तब तक मैं इस्तेमाल हो सकता हूँ, तब तक मेरी ताकत को कोई जान सकता है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के अगर पास ना रहे तब तक प्रभु यीशु मसीह सचमुच जब पास ना रहोगे तो तब आपकी ताकत नहीं रहेगी। आमीन। ताकत इसी में है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास रहो। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु बाल देखकर आपको सामर्थी बनाना चाहता है कि आपकी ताकत ऐसी रख दो। आमीन। जो आप लिख दो, जो आप कर दो, ये दूसरा कोई कर ना सके बिना यीशु के द्वारा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। जो कलम लिख देती है, जो उस पर, आमीन, हालेलुया, पक्का लिखा जाता है। आमीन। जो ताकत के साथ लिखा जाता है, जो सच्चाई के साथ लिखा जाता है। आमीन। उस कलम की ताकत को कोई बदल नहीं सकता, उस पेंसिल की ताकत को कोई बदल नहीं सकता। जब आप प्रभु यीशु मसीह में होगे तब सचमुच आप अपनी सामर्थ को जानोगे। आमीन। जो काम आप कर दोगे, आमीन, और जो काम आप करने
जो ताकत आप उठाने की ताकत रखते हो, आमीन, हालेलुया, वो ताकत सचमुच आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप सामर्थ चाहते हो, अगर आप शक्ति चाहते हो कि प्रभु यीशु से तेरी शक्ति मुझ में आए, प्रभु यीशु तेरी सामर्थ मुझ में आए, तो आपको सचमुच प्रभु यीशु से के साथ रहना पड़ेगा, आमीन, लगातार उसमें बना रहना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। जैसे पेंसिल, आमीन, बिना गुरु के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, ऐसे आप प्रभु यीशु जी के बिना फल नहीं ला सकते, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो अक्षया की पुस्तक में लिखा है, आमीन, मैंने कहा था कि आप अपनी ताकत को जानोगे, आमीन, प्रभु यीशु जी आपको ताकत देना चाहता है, आपको बल देना चाहता है। अक्षया 6:10 में लिखा है, इसीलिए प्रभु में, उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, आमीन। प्रभु यीशु जी कहता है कि मेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, आमीन, प्रभु यीशु जी, आमीन। हमने वचन में से पढ़ा है कि प्रभु यीशु जी कहता है कि मेरी शक्ति में आप सभी बलवंत हो जाओ। किसमें? मेरी शक्ति में, आमीन। वाणी में लिखा है प्रभु की शक्ति उसका पवित्र आत्मा है। उसने कहा था कि मैं जाऊंगा और आपके पास आत्मा भेजूंगा कि जो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, जो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, आमीन। वही पवित्र आत्मा, वो शक्ति है, आमीन, जिससे आप प्रभु के भेदों को जान सकते हो, आमीन, जिसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। केवल आत्मा की शक्ति पाकर ही कोई स्वर्ग में जा सकता है। तब तक किसी इंसान से शैतान नहीं डरता है जब तक उस पर पवित्र आत्मा ना हो, आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं शक्ति से बलवंत हो जाऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं ताकत से बलवंत हो जाऊं, आमीन, फिर पवित्र आत्मा की शक्ति आपको पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी 11 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि सारे हथियार बांध लो क्योंकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, आमीन। प्रभु कहता है कि मेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओ, मेरे पवित्र आत्मा हालेलुया। प्रभु कहता है कि मेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओ, मेरे पवित्र आत्मा के वरदानों को पाओ कि सचमुच आप पवित्र आत्मा की शक्ति में इतने ज्यादा बलवंत हो जाओ कि शैतान आपके सामने खड़ा रह ना सके, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु कहता है कि शैतान आपके सामने खड़ा ना रह सके। लेकिन आज संसार में देखो कितने लोगों को टेंशन है, कितने लोगों को बुरी बुरी बीमारियां हैं, आमीन, कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से दुखी है, आमीन, हालेलुया। वो सारा कुछ उसके इसी के लिए, इसी कारण हो रहा है क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं पाई, आमीन, पवित्र आत्मा के पास नहीं गए, यीशु के पास नहीं गए, आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है कि ऐसी शक्ति पाओ मेरे आत्मा की जिससे आप शैतान की युक्तियों को फेल कर सको, आमीन, क्योंकि प्रभु की वाणी में लिखा है आपकी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई दुष्ट आत्माओं के साथ है जो दिखती नहीं है, आमीन, हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूँ कि हर एक आदमी, जो भी आदमी धरती पर आया है, आमीन, हर किसी का युद्ध है, आमीन, शैतान से, आमीन। कोई उसको देख पाता है, कोई उसको नहीं देख पाता, आमीन, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कोई भी आदमी सचमुच शैतान से युद्ध करने के लिए, उसको हराने के लिए तैयार नहीं होता, आमीन। और बहुत सारे लोग हैं जो बिना यीशु के, जितने भी लोग हैं, आमीन, इस संसार में सभी के सभी हारे हुए हैं क्योंकि उन पर वो शक्ति नहीं है, उन पर वो आत्मा नहीं है, आमीन, हालेलुया। जो आत्मा, बुद्धि का आत्मा, हालेलुया, बलवंत करे, आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, वचन बोल के खसो। I shout by Jesus के नाम में, I wish I can answer, I think and I wish with the hell, Jesus करता, I bless the Lord, I wish that I can, I think and I wish with the hell, Jesus करता। आज के वचन के द्वारा मेरे पवित्र आत्मा, यहाँ पर तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति को ये सब के सब लोग पवित्र आत्मा महसूस करें, मेरे पवित्र आत्मा। I shout by Jesus के नाम में, I stand as I weekend, I wish thy glory of Jesus, त्याग कीजिए मेरे पवित्र आत्मा।
देखिए वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर सिद्ध रह सको। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आपको बता रहा है कि आप इतनी मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति पाओ कि आप बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सको। किसका सामना? शैतान का सामना। और बुरे दिनों में भी सब कुछ मुकाकर उसके सामने खड़े रह सको। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से बलवंत करना चाहता है, इसीलिए आपको सामर्थी बनाना चाहता है। आमीन। कि आप कभी शर्मिंदा ना हो, ना अपनी बीमारियों से, ना अपने दुखों से, ना अपनी लाचारियों से। आमीन। और ना अपनी आमीन हालेलुया दुर्बलताओं से। आमीन। प्रभु यीशु आपको सामर्थी बनाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस्तेमाल होने की वजह आमीन हालेलुया बल्कि शर्मिंदा होते हैं। आमीन। वो बीमारियों से तंग आ जाते हैं, वो शर्मिंदगी उठाते हैं कि मेरा कोई भी बस नहीं जाता, मैंने सब कुछ कर देख लिया लेकिन मेरी जिंदगी में ये बीमारी नहीं गई, मैंने सब कुछ कर देख लिया, मेरी जिंदगी में ये दुष्ट आत्मा नहीं गया। वो शर्मिंदा इसीलिए हो रहा है कि उसको पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में पता नहीं है। आमीन। अगर उसने बताया है किसी ने तो उसने विश्वास नहीं किया है। जो आदमी पवित्र आत्मा की शक्ति पर विश्वास कर लेता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की उस अद्भुत शक्ति को पता है जो शक्ति साइबर शैतान से कई गुना बलवंत है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। आमीन। वाणी में लिखा है इसकी 15 में, इसकी 14 से पढ़ो। इसीलिए सत्य की कमर बांध लो और धार्मिक की चिंबल पहन लो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपनी कमर बांध लो कि आज से मैं पवित्र आत्मा की शक्ति इस्तेमाल करूंगा। आमीन। आज से मैं पवित्र आत्मा की शक्ति पाऊंगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मैंने ये बातें सीख ली है। आमीन। आगे लिखा अपने पांव में मेल के जूते पा लो, शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहन लो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे इस वचन के साथ जब सिखा रहा है तो वो बहुत कर रहा है। अपनी कमर आज से आप बांध लो, अपने पांव में जूते पहन लो। आमीन। क्योंकि कमर बांधना तैयारी को बताता है, जूते पहनना तैयारी को बताता है। आमीन। कपड़ों से आमीन एक चकाचक तब तैयार होते हो। आमीन। जब कहीं जाना है। आमीन। आवाज बहुत कम आती है। आमीन। वचन को कम लोग सीखते हैं। आमीन हालेलुया। कमर आदमी तब बांधता है जब किसी जगह वो जाने वाला हो। आमीन। अपने पैरों में अपने नए जूते जो पांच किए होते हैं वो तभी पाता है जब कहीं जाना हो। आमीन। इसलिए आप देख लो कि आज जो तैयारी करेगा वो स्वर्ग राज में चला जाएगा। जो धरती पर अपनी कमर बांधेगा और अपने पैरों में तैयारी की जूते पहनेगा, मैं सच कुछ कहता हूँ वो स्वर्ग राज में चला जाएगा। उसके राज्य को कोई छीन नहीं सकता, उसके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आमीन। किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं सामर्थी हो जाऊं तो आज से इस वचन से सीख लो। आपके कमर बांधी होनी चाहिए, आपके पांव में तैयारी के जूते पहने होने चाहिए, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी सामर्थ देकर, अपना ब्लड देकर अभिषेक करना चाहता है। ऐसा अभिषेक करना चाहता है कि आप सामर्थ पाओ और उसकी सामर्थ पाता है आप इतने बलवंत हो जाओ कि सचमुच शैतान आपके सामने खड़े बहुत कम बात है, खड़े ना सके। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो सामर्थ पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। लेकिन उन्होंने वचन पर आमीन करना और वचन को पकड़ना, आमीन कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, आमीन ये बातें तक नहीं सीखी तो वो कमर क्या बांधेंगे। आमीन। आपने पैरों में जूते कैसे पहनोगे? आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आपकी लड़ाई कोई लौह मांस से नहीं है, आपकी लड़ाई शैतान से, अंधकार की ताकतों से है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तभी तो दुर्बलता ये आती है, तभी तो शैतान ऐसी टेंशन पाता है, ऐसी प्रॉब्लम करता है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, कोई बीमारियों से परेशान है, कोई किसी बातों से परेशान है। आमीन।
बहुत सारे कीड़े हैं धरती पर शैतान के। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। किसके कीड़े हैं? शैतान के। शैतान के। आमीन, हालेलुया। शैतान के बहुत से शैतानी दूत हैं। आमीन। शैतान के बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके जीवन को बीमारी लाती है, जो आपके जीवन को परेशान करती है, जो आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं लाती है और ऐसे ऐसे परेशान करती है कि वो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। आमीन, हालेलुया। क्या करती है? बर्बाद करती है। और जो चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह में बर्बाद ना हो, और जो चाहता है कि प्रभु यीशु में बल पहनो, वो सचमुच आज से अपना आमीन बड़ा कर दो। आज से इस वचन को देखकर, आज इस वचन को समझकर अपने पैरों में हमें त्यारी के जूते पहन लो जो शुभ समाचार के हैं। हमें आपकी कमर बांध लो जो शुभ समाचार की तैयारी है। हमें जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़ोगे और प्रभु की सामर्थ को पकड़ लोगे। किसको पकड़ लोगे? प्रभु की सामर्थ। प्रभु की सामर्थ को पकड़ लोगे। आज धरती पर बहुत सारे जन हैं। हमें कोई किसी को बात तो जरूर लगाता है लेकिन अपनी ओर नहीं देखता। आमीन, हालेलुया। वो बंदगी में आप खुद ढीला पड़ा हुआ है लेकिन दूसरों को बातें करता है। आमीन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सचमुच हालेलुया आज ढीले पड़ चुके हैं। वो अपनी ओर नहीं देखते कि मुझको बढ़ना है, वो अपनी ओर नहीं देखते कि मुझको पवित्र आत्मा की शक्ति पाना है। आमीन। दूसरे लोगों को पकड़ते हैं लेकिन अपने को पकड़े नहीं पाते। अपने को पकड़ नहीं पाते। लेकिन वाणी में लिखा है नीति वचन में, नीति वचन 15:3 में, उसमें लिखा है कि हवा परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर लगी रहती है, हर एक बुरे को और हर एक भले को ताकती है। कौन क्या करता है, किसने परमेश्वर के लिए तैयारी की है और किसने तैयारी नहीं की, वो सभी को जानता है। आमीन। क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट है। कौन है? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट है जो आपको बहुताई से प्यार करता था, जो अपने आप को क्रूस पर ले गया। कहाँ लेकर चला गया? क्रूस को लेकर चला गया। क्रूस पर लेकर चला गया। आमीन। वो अपनी ताकत को जानता है। जो लोग उसको मार रहे थे, जो लोग उसको कोड़ों से छली करते थे, जो लोग उसकी सिर पर ताज पहन पा देते थे। आमीन, हालेलुया। कोई उसकी पक्की को आमीन छीन कर रहा है। आमीन। कोई उसके शरीर को घायल कर रहा है। आमीन। और प्रभु ने बहुत दुख सहा, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख सहा। किसके लिए सहा? हमारे लिए। आमीन। किसके लिए सहा? हमारे लिए। हमारे लिए। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। लेकिन मसीह अपनी ताकत को जानता था। आमीन। किसको जानता था? अपनी ताकत को जान। अपनी ताकत को जानता था। बहुत सारे लोग दुखी हुए, बहुत सारे लोग रोने लगे। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ खत्म हो गया। क्या कहने लगे? सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। और सभी कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने मन में सोचने लगे, लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आमीन जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठता है तो वो कहता है सब कुछ खत्म नहीं हुआ, आज से सब कुछ शुरू हुआ है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। आमीन। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि प्रभु सूली पर चढ़ गया और सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है आमीन आज से ही सब कुछ शुरू हुआ है। आमीन। कब से? आज से शुरू। आज से। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठ गया और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन आमीन हालेलुया वो सभी को प्रेषित कराई, वो सभी को आमीन काम सिखाए जो प्रभु यीशु मसीह चाहता था। सभी को तेज किया कि देखो मैं जिंदा खुदा हूँ, देखो मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा हूँ। आमीन। सभी को उसने अपनी पहचान कराई, सभी को यकीन कराया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो वो मुर्दों में से जी उठेगा। शैतान बहुत कारीगर है। आमीन। मैं सच सच कहता हूँ जब मेरी ताकत बढ़ती है आमीन शैतान मेरे ही बंदों में से आमीन उसको जब सपने आते हैं तो वो कहते हैं पास दीजिए मैंने अपने लिए ये बुरा बुरा सपना देखा। आमीन हालेलुया। उसको ताकत घटती नजर आती है लेकिन जब मैं इस्तेमाल करता हूँ मुझको बढ़ती नजर आती है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।
हालेलुया, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। प्रभु यीशु जैसे मुर्दों में से जी उठा और प्रभु यीशु ने अपना पवित्र आत्मा दिया, जो पवित्र आत्मा ऐसी बलवंत ताकत है जो किसी सचमुच, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा की बलवंत ताकत है जो रियलिटी परमेश्वर की ताकत है, जो खुद प्रभु यीशु जी है, जो खुद यहोवा है। कौन है? यहोवा है। वाणी में लिखा कि यहोवा परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, वो ताकत रखता है कि वो समुद्र को आज्ञा देता है कि समुद्र दो हिस्से हो जा, और समुद्र की ताकत नहीं है कि उसका पानी दो हिस्से ना हो। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पानी में लिखा है कि परमेश्वर वो है जो थोड़े से आदमियों को लाखों से जता देता है। आमीन, हालेलुया। जो एक निर्बल मनुष्य होते हैं, आमीन, जो अपनी ताकत को नहीं जानते, उनको ताकतवर बना देता है। आमीन, हालेलुया। आप उसी परमेश्वर की छाया में हो। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आप उस खुदा के पास में हो। अगर उस खुदा को जानना चाहते हो, अपने पवित्र आत्मा की ताकत को जानना चाहते हो, अगर आप ब्लड की ताकत को जानना चाहते हो, यीशु को जानना चाहते हो, तो आज अपने पास्टर पर इतना ज्यादा विश्वास करो, और सबसे ज्यादा फिर तुम आपका विश्वास यीशु पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? यीशु पर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग सीखने से पहले सिखाना शुरू कर देते हैं। आमीन, लेकिन प्रभु यीशु जी कहता है पहले तू सीख। आमीन, जब तू तैयार होगा, जब तू अपनी कब्र बांध लेगा, जब तू तैयारी के जूते पा लेगा, तब तू सिखाएगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं सचमुच सभी पर सामर्थ देख रहा हूँ। सभी आंखों को बंद करो। आज शब्दबा 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 आज मैं साइकिल नजर भी के नाम लिख लो। आदमी के नाम भी जुदा है। यहाँ पर पवित्र आत्मा तेरी समझ में चली पर खोल देता है जिसके नाम में शब्दबा 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 सभी के सभी आत्मा में भर जाओ। शब्दबा 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 बिदोनो बिसारा बिशोरा बिसारा 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 बिदाना बिशोरा बिसारा 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 समझ आए समझ आए समझ आए समझ आए। किसी के हाथ ना रुक पाए, किसी की जुबान ना रुक पाए। समझ आए, समझ हो जाए, समझ हो जाए। शैतान की और पवित्र आत्मा जो खुदा तेरे दास को चैनल पर भी देखे पिता, उन पर भी बड़ी सामर्थ हो जाए, उन पर भी बीमारियां चले जाए, दुष्ट आत्मा चले जाए। होली गॉड, होली गॉड, प्रेयर यीशु मसीह नाम से, प्रेयर यीशु मसीह नाम से, प्रेयर यीशु मसीह नाम से। बिदोनो बिसारा बिशोरा बिसारा 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 आई बेचा कनुसा भी के नाम यीशु है। आदमी क्या ना ग्लोरी ऑफ जीसस। क्या कीजिए मेरे पिता, क्या कीजिए मेरे पिता। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ जो इंसान बीमारियों में थे, जिनके शरीर बीमार है, उनके शरीर तकलीफ हो जाए, जिनके उन दुष्ट आत्मा थी, उन पर से दुष्ट आत्मा छाए। प्रयोग करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। रिफॉर्म, रिफॉर्म, रिफॉर्म। शब्दबा 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 फायर यीशु के नाम में। I bless I can also. I think and I wish you I glory of Jesus. Show with us. Show with us. Show with us. Touch God. Touch God. Touch God. Touch God. Amen. Amen.
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम में आमीन। आज के वचन को अपने दिलों की फट्टियों पर लिखना, आमीन। अपने घर में जाकर चैनल खोलकर, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को देखना, प्रेज़ द लॉर्ड। I wish I cannot say big and I wish the hell I glory of Jesus. And may then I love him, my God, my Father. I Jesus, my खुदावन खुदा थे कीजिए पिता, सभी को शुद्ध दे मेरे ब्लड की ताकत, सभी को शुद्ध दे पिता। आज के वचन के साथ आपने बहुत सभी को आशीष दिया पिता। जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं पिता, उन पर भी बड़ी सामर्थ छा जाए पिता। शुद्ध सभी को, शुद्ध सभी को, शुद्ध सभी को आशीष कर, आशीष कर, आमीन, आमीन। सारे जब से